मैं से हम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं मैम। क्या है मैं से हम? IITN बाबा अभय सिंह की अगर हम बात करें तो मैम इतनी बड़ी शख्सियत थी, IITN थे। उन्होंने संन्यास लेने के बाद मैम महाकुंभ में अभी आप देख ही रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही है। अगर आपका मन पवित्र है तो ऐसी पाप धुल जाएगा। अगर आपका मन में आपका बहुत सारा नेगेटिविटी है, विचार आपका ठीक नहीं है और आप बार बार वहाँ पे जा रहे हैं और नहा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपका पाप धुल जाएगा। क्या लगता है कि बीजेपी की जो जीत हुई है वो किस तरीके से हुई है? क्या सनातन धर्म को लेकर बीजेपी चल रही है? कोलकाता रेप केस हुआ मैम, क्या लगता है कि इतना रेप क्यों हो रहा है हमारे देश में? अज्ञान के कारण हो रहा है ना। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि बाहरी लोगों ने आके जी देश को खराब किया है। रेकी जो है यूनिवर्स का जो है ऊर्जा है, एक जापानी वर्ड है। तो मैम कहते हैं कि इस धरती पर भूत प्रेत भी हैं, भगवान भी हैं। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? तो सुसाइडल केस देख रहे जी वो आँख में भटक रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। लाइव न्यूज 100 के आज के खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज का स्पिरिचुअल जर्नी का ये पॉडकास्ट एकदम खास है। और जितने भी हमारे लाइव न्यूज 100 के व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सभी से उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में सब कुछ खास होगा। और खास इतना होगा कि आपकी लाइफ को, आपकी जर्नी को स्पेशल बनाएगा, सक्सेस बनाएगा। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने न जाने कितने तमाम लोगों का जीवन सफल किया है और स्पिरिचुअल जर्नी की रेकी मास्टर भी हैं। हमारे साथ रिक्की देची मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव न्यूज 100 के खास एपिसोड में मौजूद हैं। रेकी मास्टर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा लाइव न्यूज 100 के खास एपिसोड में। जी मैम, सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि आजकल लोग ग्लैमर की ओर भाग रहे हैं। आजकल देखेंगे तमाम, आप यंग भी हैं और काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं वो बॉलीवुड की तरफ जा रही हैं। कुछ सिंगर्स बनना चाहती हैं, कुछ एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन आपने स्पिरिचुअल जर्नी ही क्यों चुनी? तो ये इसका जवाब दीजिएगा मैम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव हम बातें रखेंगे। और देखिए, मेरा स्पिरिचुअल पाथ में जो आना है जी, सबसे बड़ी जो बात है कि मैं मेंटली पीस चाहती हूँ जी, इसमें आपका स्ट्रेंथ, मेंटली पोटेंशियल इनहेंस होना जी, और अपने आप को जानना। जी, और खुद को जानना मतलब आप जब खुद को जानेंगे, आपका इंट्यूशन पावर जब इनहेंस होगा, जी, ऑटोमेटिकली होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी आप करेंगे। जी, चाहे आप किसी भी उस समय सिचुएशन पे रहो, लेकिन आपको गाइडेंस मिलता हुआ जाएगा, जिसमें कि आप सब कुछ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करके आप काम कर सकते हो। जी। तो मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। मन का शांति सबसे बड़ा शांति है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी धन है, इसलिए मुझे इस पार्ट को पसंद आई। और मैम, आजकल देखा जाता है तो सभी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ऑफिस जाने वालों का ऑफिस में जाना, फिर आना, काम करना, फिर घर का जो डेली का उनका जो दिनचर्या होती है। ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें, ऐसे ही हाउसवाइफ्स की बात करें, तमाम लोग बिजी रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल जो व्यक्ति, ये विशेष की बात करूं तो हर कोई आजकल मैं है, हर किसी को मैं, यानी कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये बन गया हूं, मुझे ये करना है, मतलब मैं को नहीं छोड़ रहा है लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो मैं शब्द की, क्योंकि हमने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में देखा, तो मैं से हम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं मेंबर को भी, तो थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि क्या है मैं से हम? देखिए, मैं जो शब्द है, ये अहम, अहंकार, एटीट्यूड, ईगो, ये शब्द हैं जी, इसको अपनी लाइफ से दूर रखो तो बहुत अच्छा है जी, ठीक है। और जो मैं शब्द है, इसको हटाने के लिए आपको स्पिरिचुअल पार्ट को भी लेना पड़ेगा। मॉरल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। yes. तो मैं जो है, ये हमें जीने नहीं दे रहे और हम विनाश की ओर जा रहे। इसका एक ही रीजन है, किसी न किसी चीज में हमारी कमियां हैं, हम खुद ही इसकी जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैं की जगह अगर हम लगा दे, ये एक पावरफुल वर्ड है। हम मीन्स प्यार। उसमें आपका ऑनेस्टी, कॉम्पैशन और इंटेग्रिटी, ये सारा चीजें इंक्लूड है। ठीक है, इसको पाना बहुत जरूरी है। आप में कोई क्वालिटी है, मेरी में कोई क्वालिटी है, बिल्कुल मैम। ठीक है, और उस क्वालिटी को सम्मान करो। जी, ठीक है, उसमें मैं शब्द आने की क्या बात है? आप और मैं इसी देश के हैं, दूसरे देश से नहीं आए हैं। तो ये
वर्ड को पहले हटा दीजिए और अपने आप ही हर सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। तो लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मैं को हटाइए, प्रेम से जी लगन से एक दूसरे के साथ दीजिए, कोई मतभेद मत कीजिए। जी ये इसलिए मैं को हटाना बहुत जरूरी है। और लोगों के साथ मतलब उनका समस्या जी समझिए, उनका समाधान और कैसे होगा, और क्या क्या उनका, जैसे कि एग्जाम्पल की उनकी छोटी छोटी समस्या हो सकते हैं, उनकी भावना हो सकते हैं, उनको समझिए। जी मैं से क्या होगा, मैं से कुछ नहीं होने वाला है। जी। ये तो अहम को समझा रहे, अहंकार को समझा रहे। गीता में भी जी। इस मैं वर्ड के बारे में लिखा है जी कि मैं को आप जब तक, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यही बताया था कि मैं जब तक रहेगा तो विनाश की ओर हम सब जाएंगे, इसलिए मैं को हटा दीजिए, जी हम अपनाइए, हम इसमें प्यार है। जी मैम, मेरा अगला सवाल आपने बहुत बखूबी से समझाया, हमारे व्यूवर्स को सभी को पसंद भी आया होगा। मैम, मेरा अगला सवाल जो होगा वो है मॉरल एजुकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है मॉरल एजुकेशन? बहुत ही अच्छी सवाल। मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले स्पिरिचुअल पार्ट को चुनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल जर्नी करना होगा, इनर वर्ल्ड से जोड़ना पड़ेगा। योग आसन की माध्यम से आप अपने आप को स्ट्रेंथ, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हाई लेवल पे आपका इंक्रीज होने लगेगा। तो आपको मॉरल एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पिरिचुअल पार्ट को चुनना होगा। मैम, कहीं आपका जो आप समझाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप जिम बंद करा देंगे? क्योंकि आजकल लोग जिम का बहुत यूज कर रहे हैं मैम। जिम बंद तो नहीं कराने वाले हैं आप? देखिए ये ना, देखिए जिम एक अलग पार्ट है जी, ठीक है, वो फिजिकल बॉडी को एक्टिव रखने के लिए वो चल रहा है, उसको चलना है, वो चला रहे हैं, कोई बात नहीं। बट आप उसके साथ साथ ठीक है ना, इनर वर्ल्ड से जोड़ने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी करना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक बात कहा था, अष्टांग योग बहुत मायने रखते हैं। इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। सच में पड़ता है? हाँ, और इतनी आपका पेशेंस आएगा। जैसे कि लोग आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मनी और सक्सेस के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल मैम, ठीक है, हर कोई ईमानदारी नहीं है जी, कोई उसमें आपका कंपैशन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ मनी और उसको सक्सेस चाहिए जी। ये हमारी मूर्खता है जी। मनी सक्सेस तो लेना है ही, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को और भी जैसे कि अंदर से मजबूत भी तो होना है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप जिम बंद कर दीजिए, जिम को रखिए और वो अलग पार्ट है, ये स्पिरिचुअल पार्ट नहीं है। जिम को प्रैक्टिकली लोग वहाँ पे कर रहे हैं, एक्टिव रहने के लिए कर रहे, करे, कोई इशू नहीं जी। मैम, दुनिया में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी आजकल सभी धर्म अगर देखें तो सभी धर्म के लोग अपना रहे हैं। अब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल जर्नी से जो काफ़ी लोग जिन्होंने संन्यास लिए हैं वो सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बाद महाकुंभ में पहुँचे हैं तो क्या उनकी अवधारणा रही होगी और क्या उनका मोटिव है? नॉर्मल लाइफ भी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के साथ संन्यास लेना, अगर हम बात करें तो IITN बाबा अभय सिंह की अगर हम बात करें तो मैम इतनी बड़ी शख्सियत थी, इतनी अच्छा जॉब पैकेज भी था उनका, IITN थे, तो उन्होंने संन्यास लेने के बाद मैम महाकुंभ में अभी आप देख ही रहे हैं उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, तो क्या कुछ रहा होगा, कुछ बताएं मैम। ये तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल दिया आपने, ये एग्जाम्पल है बहुत बड़ा जी, क्योंकि IIT जो अभय सिंह उन्होंने जो आपका स्पिरिचुअल पार्ट को क्यों चुना, मेंटली पीस के लिए चुना जी, ठीक है। उनकी अंदर देखिए लोगों को मैं क्या कहती हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, आप मतलब IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर कुछ भी बन जाओ जी, लेकिन आपको फिर भी मेंटली पीस चाहिए जी। संघर्ष तो हमारे जीवन का आधार है, संघर्ष तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसको आपको मतलब डिटरमाइंड होके ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा एक पार्ट है जिसमें
उन्होंने इस पार्ट को चुनने का रीज़न यही है कि उनको मेंटली पीस चाहिए था। जी। और उनके अंदर देखिए, जब भगवान सिलेक्ट करते हैं किसी को तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों में अपने आप ही इन्वॉल्व होते जाएगा। जी। ठीक है, तो अभय सिंह जी जो है इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को चूज किया। उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासु भी हुआ जी। कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। आज वो 3D वर्ल्ड में नहीं है, जी। 5D वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। क्योंकि उनको और भी अभी और सेल्फ अवेयरनेस मतलब और भी जागरूक अपने आप को करना पड़ेगा, और भी चीजें उसको एक्चुअली क्या होते, कुछ चीजें बोल पाते कोई और कोई बोल नहीं पाते। आप देखिएगा किसी किसी चीज में वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं जी जी जी, और किसी चीज में मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है जी। लेकिन जो संत महर्षि हैं जी, उन्हें इनके बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया। जी, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि IITN बाबा की कितनी सारी वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं उनसे, और उनका जवाब भी वो बखूबी दे रहे हैं। लोगों को मतलब फुल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया मैम, तो क्या जरूरत थी उन्हें घर छोड़ने की? हर किसी का अलग अलग लाइफ है जी, ठीक है ना। अब वो किस विचार से गया जी, वो तो उनके साथ मिलने के बाद ही पता लगेगा। जी, क्योंकि स्पिरिचुअल पार्ट में हर किसी का अलग अलग कर्म जो होता है, हर किसी का पिछला कर्म को भी अगर आप बिलीव करते हैं तो जी, जी, अगर पिछला जन्म में कोई अच्छा कर्म करके आते हैं तो भी वो लोग स्पिरिचुअल जो आज के टाइम पे जो कलयुग है इसमें भी कुछ लोग चले जाएंगे, जी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जी, क्योंकि वो परमात्मा का अंश हो जाते हैं, बिल्कुल, वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन उनकी भी बनी होगी और उसीलिए उन्होंने इस स्पिरिचुअल पार्ट को चुना है। संत महर्षियों ने उनको जाना है और लोगों ने क्वेश्चन किया है अच्छे से, वो कुछ किसी जगह में बहुत अच्छे से सवाल का जवाब भी दे पाया है। तो ये एक ऐसी ही जर्नी है जिसको जहाँ पे जाके मेंटली पीस आपको मिलती है और इससे बड़ा कोई शांति चीज। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा और मुझे याद आ रहा है कि कहते हैं कि 84 लाख योनि जो हमारी 84 लाख योनियां हैं उनके बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, तो क्या ये सच है? हाँ, ये गौड़ पुराण में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है जी। क्योंकि लोगों को ना जब आप स्पिरिचुअल पार्ट में आएंगे ना आपको पहले यही सवाल अपने अंदर घूमेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा मिशन क्या है, मेरा गोल क्या है और मुझे मानव जीवन मिला है, तो इसको अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे से मैं अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करूँ। अच्छा, कहते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है मैम, क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? हाँ? हमारे पिछले कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलेगा? मिल सकता है, और इस जन्म का अगले जन्म में भी मिल सकता है। क्योंकि शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरते हैं। आत्मा अजर अमर है। गीता में इसी को ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया जी कि कर्म देखिए, अगर आपने पाप आपने किया है जी, इसलिए जन्म में अगर कोई पाप कर्म आपने कर लिया है और आपको लग रहा है कि इस जन्म में पता नहीं मेरे साथ एक के बाद एक क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कृष्णा जी खुद ही बोल रहे हैं कि इस जन्म में अगर उसको पुण्य में आप बदल सकते हो, उसका एक तरीका है आप अच्छा कर्म करो जी, तो जो आपका पाप कर्म है वो कर्मा जो है रिलीज होने लग जाएगा, फिर पुण्य में बदलने लग जाएगा, फिर आप शरीर छोड़ोगे, फिर एक और शरीर मिलेगा जी। तो उस आपको भी नहीं मालूम कि कौन सी शरीर मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा और अच्छा कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। अगर बुरा कर्म कर रहे हैं उस जन्म में भी इस जन्म में भी तो वो आपको आगे का ऊपर के ऊपर सब कुछ। जी मैम, चलिए मैम, अब हमारा एक अगला सवाल होगा मैम। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है वेरी फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जी, आजकल वायरल भी हो रही हैं मैम। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर का पद दिया और उसके बाद हटा भी दिया मैम, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी होगी? वो तो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफी फिल्में भी उनकी वायरल हुई मैम। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मॉरल एजुकेशन को अपनाइए, स्पिरिचुअल पार्ट में जाइए। अगर एक्ट्रेस जो ममता कुलकर्णी है अगर सीरियस पहले से होता कि कौन, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जैसे ही सबको पॉजिटिव सोचते हैं, सब हमारे साथ दे रहे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होते हैं। सही किया गलत किया उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ममता कुलकर्णी शुरू से ही स्पिरिचुअल पार्ट पे रहती तो सही गलत का वो
डिसाइड कर सकते थे। जी लेकिन ऐसी एक सिचुएशन आया कि उनको उस खाई में गिरना ही पड़ा। जी अगर उसको सही गलत का परखना आ जाता तो फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आता, और इसीलिए बाद में उनको रियलाइज हुआ कि कौन उसके साथ दे रहा है, कौन उसके साथ दे नहीं रहा है। जी। और उन्होंने स्पिरिचुअल पार्ट को चुना, मेंटली पीस के लिए। वहाँ पे उन्होंने किन्नर अखाड़े जहाँ पे बता रहे महामंडलेश्वर, वहाँ पे उन्होंने दीक्षा लिया था। जी पर बाद में हटाने के बाद वो अलग अलग कंडीशन हो सकता है। जी। तो मैम हमारा देश सनातन धर्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। कह रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे। क्या सच में धुल जाएंगे? देखिए, पाप धुलना, जी मन पवित्र हो, जी आप नहाओ ना नहाओ, जी ठीक है ना, अगर आपका मन पवित्र है जी। तो ऐसी पाप धुल जाएगा। अगर आपका मन में आपका बहुत सारा नेगेटिविटी है, जी। विचार आपका ठीक नहीं है, और आप बार बार वहाँ पे जा रहे हैं और नहा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपका पाप धुल जाएगा। पाप जी। धुलने के लिए अपने आप को शुद्ध करो, अपनी जी। आत्मा को शुद्ध करो, जी अपने बारे में जानो पहले, बहुत जरूरी है। हमारे देश में यानी कि दिल्ली के अभी विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी की बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है मैम। जी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो जीत हुई है वो किस तरीके से हुई है? क्या सनातन धर्म को लेकर बीजेपी चल रही है, उसके बिहाफ पे मैम दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया, बिल्कुल, या कोई और वजह रही होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी ने सनातन धर्म को फॉलो किया, जी ये बहुत बड़ा एक बात है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का रक्षा करना पूरा देश का हमारा जी कर्तव्य है, और उन्होंने वही किया, जी और इसलिए उनको जीत भी हासिल हुआ। जी सनातन मीन्स क्या है? सनातन मीन्स होता है अनंत काल से जो चल रहा है, जी ठीक है ना। तो प्रकृति जो है सत्य है, और बीजेपी ने जो भी काम कर रहे हैं जी। बहुत ही प्यार से काम कर रहे हैं, और इसीलिए उनको जीत मिला। जी ऐतिहासिक जीत है, पूरा देश जश्न मना रहा है। मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। और मैम आपने कहा था, हमारे पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा लागू होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब मोदी सरकार आ गई है, नैतिक शिक्षा की ओर तरफ ध्यान देगी, या उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? हमारी मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली वो ध्यान देंगे, जी क्योंकि उन्होंने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी तो हम भी उनकी बेटी हैं। जी तो हमारी मैसेज जाएगा, वो उसमें सुधार आएगा। और अगर हमारी मैसेज ना भी जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है, जी तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आएगा, जी और आना भी चाहिए। जी। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अगर दिल्ली सरकार के लोग या केंद्र सरकार के लोग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ भाग रही है मैम, गंदी लतों में पड़ रही है हमारी जो युवा पीढ़ी है। Right. तो उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी या मॉरल एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है मैम। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट, जगह जगह में लड़ाई हो रहा है, जी ठीक है। और कहीं कहीं पे ऐसे भी हो रहा है कि रेप केस भी आपने सुना होगा, जी करप्शन भी आप सुन रहे हो, अगर राजनीतिक तरीके से जी, जी। बात करूं, तो ऐसा चीज़ों से दूर रहेंगे, डर रहेंगे, ईश्वर से डरेंगे वो। जी और बच्चों को भी ये शिक्षा हम शुरू से देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम करेंगे। जी और क्लास 7 की बात, आज की टाइम की बच्चा बता रही हूँ, 8, 9 और 10, जी ठीक है, उनको डाइवर्ट ना हो, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में रहे। जी। 8, 9, 10 जब वो आपका क्रॉस कर लेगा, जी जब 11, 12 जाएगा, तो और डेंजरस होते हैं बच्चे, जी मैम, क्योंकि उसको हर डिजायर कंप्लीट करना है। बिल्कुल तो उन चीज़ों से बचाना है बच्चों को, जैसे कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सेल्स में जो है ना प्रॉब्लम आएगा ही। क्योंकि जी। देखिए, मेंटली अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, फिजिकली आपको डिजीज होगा ही, फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव इमोशन बढ़ने लगेगा, जी फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, जी भगवान पे आप विश्वास ही नहीं करेंगे। जी मैम, इसलिए बच्चों को एकदम सही ट्रैक पे लाना है। जी टाइम लग जाए कोई इशू नहीं, बट ये हमें डिटरमाइंड होके काम करना पड़ेगा। और मैं अकेले इसमें काम नहीं कर सकती, जी। इसमें
मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए, महिलाओं का भी सपोर्ट चाहिए। सभी मिलके हम एकजुट होके जी सोने का भारत बना के ही छोड़ेंगे। बहुत जरूरी है कि सत्य की मार्ग पे चलो, जी क्योंकि हमारी देश को लेकर हमें प्राउड फील करना चाहिए जी कि हम सनातनी है। जी संत महर्षियों का जो गुरु ज्ञान है जी। उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ पे। सुख दुख कोई भी स्थिति हो, जी आपको इनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। जी कहीं पे भी आप गिरोगे नहीं, अगर गिर भी जाओगे लेकिन फिर खड़ा हो जाओगे। जी कोई आपको हरा नहीं सकता है। जी। अच्छा मैम, आजकल देखा जा रहा है कि हर कोई शांति की ओर भाग रहा है। मतलब कि दिल्ली शहर के अंदर हम दिल्ली शहर की बात करें, किसी भी शहर की बात कर लीजिए, हर तरफ ट्रैफिक है, शोर शराबा है, मार धाड़ है ना, दुनिया भर के लोग हैं, इतनी ज़्यादा मतलब व्यस्तता, अगर बताएं व्यस्तता की बात करें या बिजी की बात करें, शोर शराबे की बात करें, लड़ाई झगड़े की बात करें, तमाम हर कोई मैम आजकल ना शांति चाह रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हरिद्वार जा रहे हैं, उत्तराखंड की भूमि में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ जाके अपना तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो मैम क्या है ये, मतलब ऐसा क्यों भाग रहे हैं लोग, संन्यास की ओर क्यों जा रहे हैं? भटक गया है, अपने पाठ से भटक गया है वो। जी जो संत महर्षियों ने, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी जी कि महर्षि वशिष्ठ, जी महर्षि वेदव्यास, जी महर्षि वाल्मीकि जी जी और स्वामी विवेकानंद, कबीरदास, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जी जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पार्ट को चुना था। जी ठीक है, और मॉरल एजुकेशन को मतलब ये ग्रोथ किया था, जिसमें कि उनकी जो शिष्य है जी तक भी इसको पहुंचाया था। ठीक है, और वो चीज खत्म हो गया। वो जड़ जो था, वो जो फाउंडेशन था, जी वो हमारी बहुत मजबूती था, वो खत्म हो गया और लोग भूल गया वो कौन है। जी पहले अगर उसको ये बात में आ जाते कि हाँ मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे कोई अपना मिशन कंप्लीट करना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो ये भटकता नहीं जी ना लड़ाई करता। बिल्कुल मैम। ठीक है, भगवान के साथ जोड़ के भी रखो, अपने काम को भी मजबूती से करो, जी तो भी आपको जीत हासिल होगा, तो भी भटकेगे नहीं। इसलिए हमने कहा कि मॉरल एजुकेशन को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो स्पिरिचुअल जर्नी को आपको लेना नहीं होगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, सेल्फ आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। संघर्ष तो करना ही है, तो आपको मतलब उस आप भटकोगे नहीं, डाइवर्ट नहीं हो जी, अब सही ट्रैक पे जाओ। मैम हमारे देश के अंदर रेप केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जी, किसी भी सिटी की बात कर लीजिए, हर सिटी में रेप केस हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो केस हुआ मैम, निर्भया कांड, हाँ जी। कोलकाता रेप केस हुआ। मैम क्या लगता है कि इतना रेप क्यों हो रहा है हमारे देश में, किस चीज की कमी रह गई है? अज्ञान के कारण हो रहा है ना। जी कारण यही है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि बाहरी लोगों ने आके जी देश को खराब किया है। ये जी फैक्ट है, हम सनातनी हैं, जी अगर उसको फॉलो करते ये रेप का केस नहीं होता। जी ठीक है, अपना घर का अगर माता सोचता, बहन सोचता, जी तो आज ऐसा नहीं होता। जी उसके अंदर एक लालच आया, और मतलब लालच की चीज का डिजायर कंप्लीट करना है, किसी को बर्बाद करना है, वायलेंस बोलते हैं जिसको, आप जेलसी बोल सकते हो। तो जब इंसान आगे बढ़ते हैं जी तो ईर्ष्या भाव आना, जी मैम ठीक है ना, और घृणा भाव आना, ये सारी चीजें उसके अंदर धीरे धीरे नेगेटिव चीजें भरने लग जाते हैं, क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा मिली नहीं। मिली ही नहीं है। तो सुधार तो लाना पड़ेगा ना। जी तो उस अच्छी शिक्षा को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार के साथ हमें अपना बातचीत रखना पड़ेगा, है ना। हम लोग जब तक इनका कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो चीज़ों में सुधार नहीं आएगा। एक होता है, 1 मिनट में ही बता रही, किताब हम लोग किताब में अभी भी पढ़ते हैं, बच्चों को प्ले स्कूल में अभी भी यही सिखाया जा रहा है। मॉडल एजुकेशन के अभी नहीं है, पूरी दुनिया में ही है, बट उसको सीरियस होकर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जी, सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको सीरियस नहीं हो रहा है ना कि स्पिरिचुअल पार्ट क्या है। अब हमने 4 सीक्रेट टूल्स बनाया है, तो मैं इसको अगले वीडियो में शेयर करूंगी। ये सीक्रेट टूल्स क्या है जी, कि बहुत मैंने खुद अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है। प्राइवेट टूल्स क्या है? हाँ, जो प्राइवेट टूल है उसको मैंने एक एक करके कलेक्ट किया है जी, क्योंकि मुझे वैदिक ज्ञान के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं है, बट मैंने जो अच्छा लगा मैंने अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया, और मैंने धीरे धीरे सोचा कि अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं आज जो
आज पॉजिटिव थॉट के साथ चल रही हूँ जी। तो दुनिया भी चल सकते हैं। जी मैम, आपके हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहूँगा तो कम ही रहेगा, इतने सारे फॉलोवर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपकी दी हुई बातों को, यानी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैम, हम अपने वीडियोस में देख रहे हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं और आपको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं। Exactly. तो क्या मतलब कैसा लगता है मैम जब लोग आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मैम यू आर डूइंग वेल? धन्यवाद करती हूँ उनको, जी जिनको समझ आ चुके हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तभी तो वो आपको जी। कमिट करेगा। एक दिखावा करके तो कोई कमिट तो आपको नहीं करेगा, लेकिन आपको जब कमिट कर रहा है तो आपको भी सीरियस होना है कि कमिट करना ही आपका काम नहीं है, आपको उसके साथ अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आज से अभी से ही सीरियस हो जाइए, एक्शन और रिएक्शन दोनों चले। बिल्कुल रिंकी दे मैम ने जो बोला है आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और मैम, आप हमेशा ही विश्व कल्याण की बात करती हैं। विश्व कल्याण की बात करने के साथ साथ आप उसको लोगों को प्रेरित भी करती हैं कि आप ऐसा कीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी कीजिए, मोरल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। ये 2 टॉपिक आपके मेन हैं मैम, स्पिरिचुअल जर्नी, मोरल एजुकेशन। इतना फोकस क्यों दे रही हैं आप इस पर? आपका कोई इसमें कोई अपना स्वार्थ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति चेंज हो, पॉजिटिव हो जाए। जी जो विचार है, वो सोच जो है उसका चेंज हो। जी इसमें क्या बेनिफिट होगा? मेरा बेनिफिट यही हो सकता है कि मैं खुश हो जाऊंगी, जी मैं हैप्पी हो जाऊंगी कि वो अपने आप को चेंज कर लिया। जी अगर इस वीडियो के माध्यम से भी वो मुझे देख रहे हैं जी तो मैं चाहती हूँ कि घबराइए मत, आप उठिए, खड़ा हो जाइए और आज से अभी से कीजिए, मुझे खुशी होगा, यही मेरा बेनिफिट है। मैम, आप रेकी मास्टर भी हैं और काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं और जी। आपके साथ जर्नी का लुत्फ भी उठा रहे हैं मैम, और अपनी लाइफ को सक्सेस भी बना रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके पॉडकास्ट को, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं देखिए, रेकी जो है एक यूनिवर्स का जो है, ईश्वर का ऊर्जा है, जी एक जापानी वर्ड है। जी बट इसको समझिए, रेकी भी हमारी इंडिया का ही है। जी हमारी संत महर्षियों ने इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज किया था। जी ठीक है, संत महर्षियों ने, जैसे कि गौतम बुद्ध की बात अगर मैं कहूँ, जी उनकी शिष्यों तक इसको उन्होंने अप्लाई किया था। जी ठीक है, तो रेकी एक ईश्वर का ऊर्जा है, एक प्रकृति की ऊर्जा है। जी ठीक है, इसको आपको न्यूट्रल होके सोचेंगे, जो आप सोचेंगे वही पाएंगे। यूनिवर्स वही कहते हैं, सच जो में? आप रियली जी जो आप सोचोगे वही पाओगे। आप नेगेटिव सोचोगे, सारा दिन आपको नेगेटिव ही जाएगा। जी आप पॉजिटिव सोचो। कभी कभी नेगेटिव चीज जो हमारी लाइफ में घटती है उसमें भी कुछ ना कुछ है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा वो नेगेटिव क्यों हो रहा है, जी वो अच्छे के लिए भी होते हैं। हर चीज आप पॉजिटिव लीजिए, यूनिवर्स को जो आप बोलोगे वही मिलेगा। लेकिन आपके दिल, आपका दिमाग जो है वो सच्चा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो भी यूनिवर्स वो काम करते हैं। जी तो रेकी जो है, रे मीन्स ब्रह्मांड, की मीन्स ब्रह्मांडीय शक्ति, एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो भगवान का ऊर्जा है। और हमारी प्रोफेसर मिका उसे जो ग्रैंड मास्टर है, जो जनक है, उन्होंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और लोगों को दिया। लेकिन ये हमारी भारत से ही हुआ। भारत में उन्होंने देश विदेश घुमा 3 साल लगा के, और तब भी उनको उनका कुछ मतलब नॉलेज नहीं मिला। जब भारत में आई और लता सूत्र एक मंक जो है ना, उनके यहाँ पे जाके इस विद्या को प्राप्त किया, और वो जापान में जाके कुरियामा नामक जगह में 21 डेज तक ना खाए पिए उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर उनको लाइफ में उसको प्राप्त हुआ। तो रेकी एक एनर्जेटिक पावर है जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर करेंगे, लोग नरक से स्वर्ग तक जा सकते हैं, एक इलाज भी ठीक हो सकते हैं। आप किसी ग्रैंड मास्टर का आप स्टोरी सुनोगे, यूट्यूब में आजकल है, तो उनकी माँ जो है कैंसर पेशेंट था जी, तो वो रेकी से, देखिए कैंसर को हम ठीक नहीं कर सकते जी, कुछ हद तक तो ठीक हो जाएगा, 80% तो वो अपनी माँ के लिए ही किया था, उसकी माँ आज भी ठीक हो गई, क्योंकि एक ऊर्जा है, पावरफुल ऊर्जा जो सेल्स के अंदर से वो जाते हैं, लाइट
हम आप कनेक्ट कर जो सकते हैं। विजुलाइज करोगे, जो इमेजिन करोगे, इसको जी। देखिए रेकी सीखने के लिए रेकी मास्टर से आपको अटैटूनमेंट लेना पड़ेगा, शक्तिपात होना पड़ेगा। जी जब तक आप शक्तिपात नहीं होगे जी तब तक इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। लोग ओके। तरीके का बातें करते हैं, हमने सुना है, लेकिन आपको अटैटूनमेंट लेना ही पड़ेगा। जी और यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, ऊर्जा। जी और उसमें कुछ सिंबल्स भी दिया जाते हैं, जिस सिंबल्स को आप जहाँ जितना जरूरत है, जैसे आपको दवाई देते हैं ना डॉक्टर, जी जी तो जब तक आप उसको यूज कर रहे हो जी। तो आप तब तक ठीक हो, जब जी। छोड़ दो फिर आपको वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो रेकी में सिंबल से उसको यूटिलाइज करने से जी। हर बीमारी भी ठीक हो सकता है। मैम एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। हाँ जी। मैम वो पर्चा खोल देते हैं पहले ही, आपसे मिलेंगे नहीं, आपका पर्चा पहले ही खोल देंगे कि आपको ये परेशानी है, आप इस परेशानी के कारण आज मेरे पास आए हैं। तो मैम उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या उन्हें भी स्पिरिचुअल जर्नी से, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरे? हाँ जी, स्पिरिचुअल जर्नी से हुआ है। लोग क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। जो हमने विचार किया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, उन्होंने सुख दुख सब कुछ देखा है, और वो भी मेंटली पीस के लिए यही उन्होंने ध्यान साधना सब कुछ किया है जी। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस भी आप इष्ट देव को मानते हो, और वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त भी है, तो उनके साथ देखिए कोई भी इष्ट देव को जो मानते हैं तो उनके साथ दैविक शक्तियां होते हैं, ठीक है। और उन्होंने खुद भी बोला था कि मेरे साथ दैविक शक्तियां चलते हैं, उन्होंने खुद भी बोला था, कहीं ना कहीं पे है ये वीडियो। तो भगवान जो सच्चे दिल की होते हैं उनके साथ चलते हैं, और उन्होंने उसी साधना से ही अपनी श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त किया। ये सही बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे बहुत अच्छा काम। क्या हर कोई दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है मैम? देखिए उसकी डिपेंड करती है ना, कुछ लोग ऐसे बैठ जाएगा थोड़ी होगा जी। भगवान का कृपा भी तो होना चाहिए जी। आपने पिछला कर्म क्या किया वो भी तो देखना होगा, आपने इस जन्म में क्या कर रहे वो भी तो देखना होगा। अगर आप गलत काम कर रहे हैं और अचानक से आपके माइंड पे आया कि मैं गलत जा रही हूँ, तो ये भगवान का कृपा हुई जी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत दुख झेला है जी, ठीक है, लाइफ में सब कुछ देखा है, भगवान ने उनको बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट दिया जी, क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा आप कौन हो, क्यों आए हो, ठीक है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि उन्होंने अपनी साधना के द्वारा ही इसको प्राप्त किया है, इस ज्ञान को, इस विद्या को। वो कहते हैं मैम कि मैं इस धरती पर क्यों आया, मैंने क्या किया, मैंने जन्म क्यों लिया, क्या लाया था क्या जो मैंने खो दिया। एक ऐसे लाइन है मैम, एक कौन से टाइम की बात होगी, अभी का है या पहले की? पहले का है, लेकिन ये इसको हम देखते हैं काफी सोशल मीडिया पर भी रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या लेकर आया, क्या लेकर जाऊंगा। तो मैं शब्द जो है ये दिखा रहा है कि आप इस धरती पर आए, आप सिर्फ कर्म करने के लिए आए। सिर्फ कर्म दिखाता है कि कर्म करने, आपको यह जन्म मिला है तो कर्म करने। जी, कर्म करो, फल का चिंता मत करो, डाउट क्रिएट मत करो, काम करते जाओ, यूनिवर्स आपको सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ आपको देगा। जी, कंफर्म है। हाँ, कंफर्म है। और उसको आप डाउट जिस दिन कर लोगे उसी दिन से आप नीचे गिर गई, फिर आपको जीरो से स्टार्ट होगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि हम कर्म करते जाए और फल का चिंता ना करें, डाउट क्रिएट ना करें। आज टाइम लग रहा है, 6 महीने लग जाए, किसी के साथ कंपटीशन मत कीजिए आप। जैसे हमने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन में लग जाते हैं। मान के चलिए किसी को कर्म की अच्छा कर्म की वजह से अच्छी चीजें, उसको सब कुछ मिल गया, दूसरे बच्चे ने इसको जेलसी कर लिया और उसने क्या किया, गलत ट्रैक ले लिया। तो ये भी तो गलत है ना। बिल्कुल मैम। तो आप कर्म कीजिए, आप पेशेंस रखिए, अपने आप के अंदर एक ऐसा रखिए कि मैं डिटरमाइंड होके इंस्टेंटली अपना कर्म करते रहूंगी और फल का चिंता नहीं करूंगी, और सही टाइम पे मुझे भी प्रभु सब कुछ देगा। जी मैम, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसी शक्ति अगर आपके अंदर आ गया है तो भगवान का कृपा हुआ है। जी। अच्छा मैम, कहते हैं कि इस धरती पर भूत प्रेत भी हैं, भगवान भी हैं। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? सब कुछ है, सब कुछ है जी। सबको ही यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। जी, ठीक है ना।
आप सुसाइडल केस देख रहे, जी जी जी, वो आत्मा भटक रहा है, उसको भी चाहिए, मोक्ष नहीं मिल रहा। उसको कुछ नहीं मिल रहा है, मोक्ष नहीं मिल रहा है। आप हम जो आज जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो भी मोक्ष का ही रास्ता है। जी इसमें जब मैं आपको जो प्राइवेट टूर्स के बारे में जो जी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये सारा जी। आपको उसी रास्ते में ही ले जाएगा, शांति महसूस करवाएगा। जी। आप अपनी लाइफ में 101% जीत के आओगे, मैं जो बता रही हूँ। जी मोक्ष आपको ये इस लाइन से भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वैदिक शास्त्री शास्त्र जो ज्ञान है तो वो अलग मैटर है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने उस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आप कलेक्ट कीजिए, चीजों को कलेक्ट करके फिर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। जी, तो देखिए ना किस तरीके से आपका लाइफ अच्छे से जाएगा। जैसे सोचोगे, जैसे कि हम यूट्यूब देखते हैं, जी आप भी यूट्यूब देख रहे हो, जैसे विचार रखोगे, जी आपने गंदे विचार रखा यूट्यूब में वही खोलोगे, जी, आपने अच्छा विचार रखा वही खोलोगे। देखो जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जी। ठीक है ना, उतनी ही अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। आपको अच्छा को चुनना है, बुरा को छोड़ दीजिए। हमारी सनातन धर्म में ये नहीं सिखाते हैं, हमें सनातन धर्म में ये सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच रखो। जी, ठीक है, कोई अगर राक्षस है और उसको राक्षस मत बनाओ, उसको अच्छी ट्रैक पे लेके आओ। जी, कुछ लोग क्या करते हैं, जो बुरा है उसको बुरा कह के और बुरा बना देते हैं। हम नहीं चाहते हैं, जी, हम चाहते हैं कि उसको अच्छी ट्रैक में लाया जाए, जी, उसको भी जगह दिया जाए। ठीक है ना, तो हमें अच्छी ट्रैक में लाने के लिए सबको हम यही कहेंगे कि अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा मैं को पहले हटा दीजिए, मैं से हम नैतिक शिक्षा के साथ एक बेहतर समाज के साथ हम सोने का भारत बना सकते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेंज बहुत जरूरी है, बदला मत लीजिए, चेंज कीजिए, अपने को चेंज कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपने मैम इस पॉडकास्ट में इतनी तमाम बातें बताई जो सभी की लाइफ को सक्सेस की ओर लेकर जाएंगी। अच्छे कर्म कराने के लिए आपने मैम प्रेरित किया। मैम आशा करता हूं कि आप सभी को आज का हमारा खास पॉडकास्ट स्पिरिचुअल जर्नी एपिसोड नंबर 22 बहुत पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के पॉडकास्ट आप हमारे लाइव न्यूज़ 100 के टॉक शो में आगे भी देखते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में रिकीदे मैम के भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां जाके भी आप मैम को फॉलो कर सकते हैं, और वहां स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको वहां मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।